हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है क्लास 11th जो केमिस्ट्री में हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रखा है, उसमें बच्चों हमने बात कर ली थी स्टाइकियोमेट्री। क्या बोला? स्टाइकियोमेट्री, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, रस समीकरण मिति। तो बच्चों, रस समीकरण मिति से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे थे कुछ। तो जिन भी बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, जाकर के जरूर देख ले, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज जो है स्टाइकियोमेट्री को आगे बढ़ाते हुए एक नई चीज को पढ़ेंगे, जिसको बोला जाता है बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकर्मक या फिर सीमाकारी अभिकर्मक। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कॉपी पेन ले लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग क्या बोला? सीमाकारी अभिकर्मक, सीमाकारी या फिर सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक। इंग्लिश में बच्चों सीबीएसई बोर्ड लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। तो बच्चों, थोड़ा जो है लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे की चीजें रिकॉल करनी पड़ेगी। कौन सा वाला? स्टाइकियोमेट्री। सपोज दैट बच्चों, एक जनरल उदाहरण लेते हैं, कॉमन सा एग्जांपल। जैसे बच्चों हमारे पास कोई रिएक्शन है, H2 प्लस O2 क्या देता है बच्चों? H2O। तो ये तो ढांचा समीकरण हो गया, स्केलेटन इक्वेशन। इसमें क्या करना है बच्चों, यहां पर देखो रिएक्शन को पहले बैलेंस करना है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने चलते हैं, 2 ऑक्सीजन हो गया। तो यहां भी क्या करना पड़ेगा बच्चों? 2। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन जो है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो बच्चों थोड़ा रिकॉल कर लो कि जो स्टोइकियोमेट्री होता था, रस समीकरण में थी, तो किसी संतुलित रासायनिक समीकरण या किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में, क्या बोला बच्चों, किसी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो अभिकारक और उत्पादों की मात्रा होती है। अब बच्चों मात्रा किस किस में हो सकती थी? ग्राम में द्रव्यमान हो सकता था, मोल हो सकता था, अणुओं की संख्या हो सकती थी और आयतन हो सकता था। तो कहने का मतलब किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्रा द्रव्यमान में, आयतन में, अणुओं की संख्या के आधार पर या फिर मोल के आधार पर, तो उस सब को क्या बोला जाता था बच्चों? स्टाइकियोमेट्री, रस समीकरण मिति। तो इसके लिए हम रस समीकरण मिति के आधार पर, चारों आधार पर जो है मात्रा का गणना करते हैं। मात्रा की क्या करते हैं बच्चों? गणना। जैसे बच्चों यहां पर लिखता हूं 2 मोल क्या? H2 जब रिएक्शन करेगा 1 मोल O2 तो क्या देगा? 2 मोल क्या? H2O। ठीक। तो बच्चों थोड़ा एक चीज और आपको बता दूं, शायद मिस हो गया होगा वो पिछले लेक्चर में। यहां पर जो है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी होता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है बच्चों? जो या तो मोल की संख्या होती है, जो ना यहां पर ये गुणांक लगे, परमाणु अणु तत्वों से पहले क्या लगे, जो गुणांक लगे, इनको क्या बोला जाता है? स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, जिसके आधार पर क्या बोल रहे हैं? कितना मोल H2 है? 2 मोल H2। कितना मोल O2 है? 1 मोल O2। कितना मोल H2 है? 2 मोल H2। तो बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में
या तो मोल की संख्या, अणुओं की संख्या, मतलब एक्चुअल में जो मोल है यहाँ कितना है ये गुणा करना, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, ये है जो ये क्या बोला जाता है बच्चों, इनको रस समीकरण मिति गुणांक, स्टाइकियो, थोड़ा ना ये वर्ड थोड़ा कुछ है ना बच्चों, स्टोइकियोमेट्री गुणांक, ऐसा लगता है जैसे मुंह में जो है गुटखा डाल रखा होगा तब जाके बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, ये जो ये गुणा का अंक है। तो बच्चों 2 मोल H2 जब अभिक्रिया करेगा 1 मोल O2 से, तो क्या देगा 2 मोल H2। तो ये तो हमने मोल के कॉन्सेप्ट में लिखी। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं अगर अणुओं के बेस पे, तो 2 into Na अणु किस चीज के, H2 के, रिएक्शन करेंगे 1 Na अणु, अरे 1 मोल के पास कितना होगा 1 Na अणु O2 के साथ, क्या देगा 2 Na अणु किस चीज के, H2O के। वाह, हाँ जी ठीक, ये हमने अणुओं के, हमें पता है बच्चों Na का मान कितना होता है 6.022 into 10 to the power 20, तो रख लेना आप लोग ये, ठीक, बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद बच्चों हम लिखते हैं किसके बेस पे, ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणु द्रव्यमान के बेस पे। इस अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2 गुणा या 2 ग्राम हाइड्रोजन H2, 1 गुणा गया 2 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 दूनी 32 ग्राम, क्या बच्चों O2, क्या बच्चों H2 कितना देगा 2 गुणा गया 1 H2O का कितना होता है 18 ग्राम H2O, H2O, ठीक। इसके बाद देखो बच्चों अब हम आयतन के फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है, किसके उसमें आयतन, तो 2 गुणा किया 22.4 लीटर। देखो बच्चों जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो जरूर देखें, तभी जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें 22.4 लीटर O2, और यहां पर कितना प्राप्त होगा 2 गुणा के 22.4 लीटर किस चीज का H2O का। तो ये रस समीकरण मिति से आएगा चीजें, किससे आए बच्चों, रस समीकरण मिति से। तो बच्चों जैसे सवाल आता है मेरे पास कि सवाल समझ लो कि 4Na या फिर 72 ग्राम H2O, ये सवाल है 72 ग्राम H2O बनाने के लिए कितना ग्राम O2 चाहिए, कितना ग्राम O2 चाहिए होगा, और कितना ग्राम क्या H2 चाहिए, कितना ग्राम O2 चाहिए और कितना ग्राम H2। तो आसान है, ग्राम वाली यूनिट में चले जाओ, इसमें फोकस करो, कैमरामैन फोकस, कैमरामैन फोकस हियर, इस वाली इक्वेशन में फोकस करो बच्चों, पहले आओ पहले पाओ, है ना। तो बच्चों यहां पर देखो जब हम 4 ग्राम H2 लेंगे और 32 ग्राम O2 लेते हैं तो कितना ग्राम H2O बनता है 36 ग्राम। तो खुद बचाओ बच्चों, यहां पर 72 ग्राम H2O के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा 72, क्या बनाना पड़ेगा 72। तो बच्चों हमें पता है यहां पर देखो 36 ग्राम, तो बच्चों हमें पता है यहां पर 36 ग्राम H2O बराबर किसके, कितना H2 की मात्रा चाहिए 4 ग्राम H2, ठीक। तो बच्चों 1 ग्राम H2O के लिए 4/36 ग्राम H2 चाहिए होगा, और बच्चों हमें किसमें निकालना है 72 ग्राम। तो 72 ग्राम H2O में क्या हो जाएगा बच्चों 72 गुणा ये 4/36, 36 दूनी 72, ये टोटल आ जाएगा 8 ग्राम H2।
H2 की मात्रा कितनी आई बच्चों? 8 ग्राम। मतलब अगर मुझे 72 ग्राम जल बनाना है तो उसके लिए H2 की मात्रा कितनी चाहिए होगी? 8 ग्राम। ठीक, इसके बाद बच्चों देखते हैं कि O2 की कितनी मात्रा चाहिए होगी। तो हमें पता है बच्चों कि 32 ग्राम O2 लेने पर जो है 36 ग्राम H2O बनेगा। क्या बोला? 32 ग्राम O2 अगर लूंगा तो क्या बनेगा? 36 ग्राम H2O। तो 1 ग्राम H2O के लिए निकालो तो 1 ग्राम H2O बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 32/36 ग्राम किसका? O2 का। तो बच्चों हमें चाहिए किसमें? हमें 72 ग्राम H2O में चाहिए। तो 72 ग्राम H2O बराबर क्या हो जाएगा? 72 गुणा किया और 32/36 2 64 ग्राम क्या बच्चों? O2 64 ग्राम O2 चाहिए होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम स्टाइकियोमेट्री की सहायता से जो है मात्रा निकाल रहे थे। इसके बाद बच्चों जैसे एक सवाल और दिया जाए यहां पर, है ना, इसी से रिलेटेड कि 8 ग्राम H2, क्या बोला बच्चों? 8 ग्राम H2 और 32 ग्राम O2 से जो है कितना ग्राम H2O बनेगा? तो देखते हैं, देखते देखते क्या से क्या होगा। चलो, क्या सवाल है बच्चों कि 8 ग्राम H2, 8 ग्राम H2 और 32 ग्राम O2 से, 32 ग्राम O2 से कितना H2O बनेगा? कितना ग्राम H2O बनेगा? तो बच्चों अब सीधे जो है रस समीकरण मिति में ग्राम वाली समीकरण लिखते हैं। इनको मिटा देता हूं मैं। कौन सा वाली समीकरण? ग्राम वाली समीकरण। ठीक, ग्राम वाली समीकरण। कैमरा मैन फोकस करो, फोकस। ये ग्राम वाली समीकरण क्या है बच्चों? 4 ग्राम आ जाएगा H2 और 32 ग्राम आ जाएगा O2 और 36 ग्राम आ जाएगा H2। ठीक, अब देखो बच्चों यहां पर 4 ग्राम से 36 ग्राम H2O बन रहा है। ठीक, और 32 ग्राम से 36 ग्राम। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है? अगर मैं यहां पर 8 ग्राम लेता हूं, हमें दिया कितना यहां पर? 8 ग्राम। कितना लेता हूं? 8 ग्राम H2। मतलब मैंने यहां पर 2 की गुणा कर दी। तो मुझे जो है यहां पर कितना ग्राम करना पड़ेगा? इसको भी 2 की गुणा, 64 ग्राम क्या चाहिए होगा? O2। तब जाके कितना ग्राम बनेगा बच्चों? 72 ग्राम H2। ये तो मानते हो। ठीक, लेकिन बच्चों यहां पर देखो हमें दिया क्या गया है? हमें बच्चों यहां पर 4 ग्राम दे रखा है और 32 ग्राम O2 दे रखा है। 32 ग्राम O2 से 36 ग्राम जल बनेगा। कितना बनेगा बच्चों? 36 ग्राम जल। तो बच्चों यहां पर देखो कि जो यहां पर एक्स्ट्रा मात्रा दे रखी है किस चीज की? 8 ग्राम जो H2O है। तो मतलब यहां पर बच्चों जो हमारा ये 32 ग्राम क्या क्या दे रखा है? 4 ग्राम, सॉरी 8 ग्राम क्या क्या दे रखा है? 8 ग्राम H2 और 32 ग्राम O2 से कितना ग्राम H2O बनेगा? तो खुद बताओ बच्चों, 8 ग्राम अगर H2 लेना है तो 64 ग्राम क्या चाहिए? O2। लेकिन हमारे पास जो है 8 ग्राम H2 के लिए कितना ग्राम O2 दे रखा है? 32 ग्राम में। तो बच्चों कहने का मतलब इसकी मात्रा क्या हो गई? ज्यादा। मात्रा क्या हो गई? ज्यादा। और दूसरा क्या है बच्चों? इसकी मात्रा क्या हो गई? कम। मात्रा क्या हो गई? कम। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो बनेगा वो कम मात्रा के कारण है। खुद ही बताओ, 4 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए। तो यहां पर भी 4 ग्राम जैसे ही खत्म होगा वो 32 ग्राम के साथ क्या कर लेगा? 36 ग्राम H2O बना लेगा। मतलब यहां से जो है 4 ग्राम क्या बच जाएगा? 4 ग्राम
H2 शेष रह जाएगा। और 4 ग्राम 32 ग्राम से मिलकर के कितना जल बना देगा? 36 ग्राम H2। तो बच्चों यहां पर खुद बताओ, जल की अधिक मात्रा बन सकती थी, मतलब जल की 36 ग्राम से ज्यादा मात्रा बन सकती थी, लेकिन यहां पर जल की मात्रा जो बनी है उसको क्या कर दिया? लिमिट कर दिया। किसने? इस 32 ग्राम O2 ने। किसने? इस 32 ग्राम O2 ने। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो ये कम मात्रा में उपस्थित अणु है, जो कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ है, ये क्या है हमारा यहाँ पर? सीमांत अभिकर्मक, जिसने क्या कर दिया? अभिक्रिया को रोक दिया है पहले ही। सीमांत अभिकर्मक, इसको बोला जाता है बच्चों क्या? सीमांत अभिकर्मक। तो बच्चों क्या बोला? जब किसी रासायनिक संतुलित जो रासायनिक समीकरण होती है, अभिक्रिया होती है, तो उस अभिक्रिया में अगर कोई अभिकारक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो, मतलब जितनी चाहिए थी, और कोई अभिकारक जो अन्य अभिकारक है वो क्या हो? अधिक मात्रा में। यहां पर दिख रहा है एक अभिकारक अणु अधिक मात्रा में और एक अभिकारक अणु क्या है? कम मात्रा में। तो जो उत्पाद बनेगा बच्चों वो किसके कारण बनेगा? कम मात्रा वाले कारण। क्योंकि अधिक मात्रा के लिए जैसे यहाँ पर क्या है? 8 ग्राम के लिए कितना चाहिए था? 64 ग्राम, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है? 32 ग्राम O2। कितना दे रखा है बच्चों? 32 ग्राम O2। तो अभिक्रिया में जो है कम मात्रा में जो उपस्थित अभिकारक क्या हो जाता है? कुछ समय में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण जो है अभिक्रिया क्या हो जाएगी? जो निर्भर करेगी वो किस पर निर्भर करेगी? कम मात्रा वाले पर निर्भर करेगी। तो बच्चों सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? वो पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में जो रस समीकरण मिति के अनुसार के आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में उपस्थित होता है। रस समीकरण मिति के अनुसार क्या रहा बच्चों कि 8 ग्राम H2 के लिए कितना चाहिए? 64 ग्राम O2। लेकिन यहाँ पर 8 ग्राम H2 और 32 ग्राम O2 से क्या बनाना था? जल। तो क्या बोला? सीमांत अभिकर्मक वह पदार्थ होता है किसके अनुसार? जो रस समीकरण मिति के अनुसार आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में मौजूद होता है, और जो क्या है? जो उत्पाद बनता है उसी पर निर्भर करता है। मतलब जो क्या करता है? उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है। ठीक, मतलब एक अभिकारक कम मात्रा में, एक ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, तो कम मात्रा के कारण ये क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। जो अधिक मात्रा वाला होगा, जितना वहां पर यूज में चाहिए वो यूज कर लेंगे, और वो क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा। ठीक, इसको मैं आपको कॉमन उदाहरण समझाता हूं। जैसे बच्चों ये समझो कि मुझे जो है गाड़ी बनानी है। क्या है? मुझे जो है गाड़ी, मेरी कोई कंपनी है और मुझे क्या कर रहा है? गाड़ी बनाने का ऑर्डर आया है, और ये मान के चलो कि 100 गाड़ी बनाने का ऑर्डर आया है। तो बच्चों 100 गाड़ी बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा? पहले तो चाहिए होगा 100 गाड़ी बनाने के लिए टायर चाहिए होंगे। कितने? टायर। ठीक, टायर के अलावा बच्चों मुझे चाहिए होगा क्या? स्टीयरिंग। क्या चाहिए होगा? हैंडल समझ लो, हैंडल। ठीक, टायर हो गया, हैंडल हो गया। ये समझ के चलो कि गाड़ी, ये मान के चलो कि कौन सा है? स्कूटी है। कौन सी बच्चों? स्कूटी। हैंडल भी हो गया बच्चों। ये मान के चलो कि उसमें जो पायदान होता है, पायदान भी चाहिए होगा, फुट जहां पर रखते हैं। ठीक है, टायर चाहिए, हैंडल चाहिए, पायदान चाहिए, मीटर चाहिए होगा जो स्पीड को बताएगा। ठीक, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर ये चीजें चाहिए। अब मेरे पास जो है क्या क्या चीजें हैं? मेरे पास बच्चों एक तो जो है 190 टायर है, दूसरा बच्चों हैंडल 105 है, तीसरा बच्चों पायदान। पायदान हम ये मान के चल रहे कि एक ही पायदान। ठीक है, ये है मेरे पास बच्चों 110, और मीटर बच्चों 102। तो बच्चों खुद बताओ, स्कूटी जो गाड़ी बनाने का हमें ऑर्डर मिला है, तो मैं यहां पर जो मेरे पास जो जो अमाउंट में मौजूद है, जो जो मात्राएं हैं, उसके आधार पर कितना बना सकता हूं? मुझे अगर स्कूटी बनानी है, टायर कितने चाहिए होंगे? 200, क्योंकि 2 टायर होंगे एक स्कूटी में। टायर कितने चाहिए होंगे? 200। लेकिन मेरे पास टायर कितने? 190। हैंडल कितने चाहिए होंगे? 100। पायदान भी कितने चाहिए होंगे? 100। मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक ही पायदान फुट जो है, और मीटर भी कितना है? 100। तो बच्चों ये तो हमारे पास जो है पर्याप्त मात्रा में ये चीजें।
लेकिन जो टायर है वो क्या है, कम है। तो मतलब जो गाड़ी में बना सकता हूं वो किसके आधार पर, जो कम मात्रा में उपस्थित है। इस टायर के क्वांटिटी ने जो है स्कूटी गाड़ी की जो बनने की मात्रा होनी थी उसको लिमिट कर दिया है, रोक दिया है। जहां 100 बनना था कितना बन जाएगा, 95। तो कहने का मतलब क्योंकि 2 टायर लगेंगे तो कितना बना सकता हूं मैं, 95। ये तो ज्यादा मात्रा में, तो कहने का मतलब जो कम मात्रा में उपस्थित है उसको क्या बोला जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोला जाएगा बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे यहां पर 8 ग्राम H2 के लिए जो है कितना ग्राम O2 चाहिए, 64 ग्राम O2, लेकिन हमारे पास कितना ग्राम O2 दे रखा है, 32 ग्राम, जो कि क्या है, कम है। तो हमारे पास जो मतलब मैं जो मात्रा बनेगी वो 32 ग्राम से ही बनेगी। तो 32 ग्राम O2 से क्या बनेगा, 36 ग्राम H2। तो इसको बोला जाता है बच्चों क्या, सीमांत अभिकर्मक। कि जो क्या होता है, सीमांत अभिकर्मक, यदि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कोई अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित होता है और कोई अभिकारक क्या होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में जो कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक है वो कुछ ही टाइम में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण जो है अभिक्रिया आगे नहीं हो पाएगी। और अभिक्रिया अगर आगे नहीं हो पा रही, इसका मतलब जो प्रोडक्ट उत्पाद बना है वो किसके कारण बना है, जो कम मात्रा में उपस्थित था। तो सीमांत अभिकारक वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया पूर्णता संपन्न होने पर क्या हो जाता है, जो अभिक्रिया कंप्लीट होने पर पूरी तरह प्रयोग में आ जाता है, मतलब अभिक्रिया में भाग ले लेता है वो। ठीक है, मतलब सीमांत अभिकर्मक क्या करता है, उत्पाद की मात्रा को फिक्स करता है, उत्पाद की मात्रा को निश्चित करता है। ठीक है, इसके बाद जो है परिभाषा लिख लेते हैं हम। क्या लिख लेते हैं बच्चों, परिभाषा। क्या लिख लेते हैं, परिभाषा। तो क्या बोला बच्चों, किसी अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में कोई अभिकारक कोई अभिकारक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो तथा अन्य अभिकारक पर्याप्त मात्रा में, मतलब पर्याप्त मात्रा से अधिक, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो अभिक्रिया कम मात्रा में उपस्थित अभिकारक के कारण जल्दी समाप्त हो जाती है। ठीक है, जल्दी समाप्त हो जाती है, जल्दी समाप्त हो जाती है, जिसके कारण अभिक्रिया आगे नहीं होती, जिससे अभिक्रिया आगे नहीं होती है, आगे नहीं होती है। तो यानी कि हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं बच्चों, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि सीमांत अभिकर्मक क्रियाकारी पदार्थों अर्थात
सीमांत अभिकर्मक क्रियाकारी बोले तो जो अभिकारक है, जो अभिक्रिया कर रहे हैं, क्रियाकारी पदार्थों में से वह पदार्थ होता है जो अभिक्रिया समाप्त होने तक पूर्णतः प्रयोग में आ जाता है और अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा को सीमित करता है, सीमित या फिर निर्धारित करता है। लेकिन वो क्या होगा, कम मात्रा में होगा, निर्धारित करता है। ये नोट डाउन कर लो बच्चों। इसके बाद बच्चों जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं इसमें। तो उदाहरण है बच्चों जैसे सपोज है उदाहरण क्या है बच्चों कि हमारे पास जो है 12 ग्राम कार्बन दे रखा है। कार्बन कितना दे रखा है, 12 ग्राम, ठीक। और O2 दे रखा है बच्चों 64 ग्राम, 64 ग्राम O2। 12 ग्राम कार्बन से और 64 ग्राम O2 से कितना ग्राम CO2 बन सकता है, कितना ग्राम CO2 बनाया जा सकता है। तो समीकरण लिख लो, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2, ठीक। तो कार्बन में कितना होता है, 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम O2 और 44 ग्राम CO2, ठीक। 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम O2 और 44 ग्राम CO2। तो बच्चों यहां पर क्या बोल रहा है, 12 ग्राम से कितना बन रहा है, 44 ग्राम। जब 12 ग्राम और 64 ग्राम, मतलब हमें दिया क्या क्या गया है, 12 ग्राम और 64 ग्राम। क्या क्या बोला है कि 12 ग्राम कार्बन और 64 ग्राम O2 से कितना ग्राम CO2 बनेगा। तो देखो बच्चों 12 ग्राम कार्बन से तो बन रहा है क्या, ये ऊपर जो 12 ग्राम से 44 ग्राम CO2 बन रहा है। लेकिन 12 ग्राम के साथ जब 32 ग्राम O2 आएगा, क्या आएगा बच्चों, 32 ग्राम O2, तो तब जाके क्या बनेगा, 44 ग्राम। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं कि 12 ग्राम के साथ 64 ग्राम O2। तो कहने का मतलब 12 ग्राम जब अभिक्रिया करेगा किसके साथ, 12 ग्राम के लिए कितना मौजूद है, 32 ग्राम जो रस समीकरण में 30 है, तो क्या बनेगा 44 ग्राम। मतलब यहां पर ये जो है ये क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। जो हमारा यहाँ पर सीमाकारी या सीमांत अभिकर्मक हो गया बच्चों, वो कौन सा हो गया, ये हो गया 12 ग्राम। क्योंकि अगर मैं इसको 64 बनाने जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा 24, 12 ग्राम यूज हो जाएगा, 12 ग्राम क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों कि ये जो 12 ग्राम है जो क्या कर रहा है, उत्पाद की मात्रा को निश्चित कर रहा है, ये क्या हो गया यहाँ पर सीमाकारी सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, कितना ग्राम बन पाएगा इससे, ये बन पाएगा 44 ग्राम
CO2 और 32 ग्राम O2 क्या बच जाएगा, शेष। 32 ग्राम O2 शेष। तो मतलब क्या है कि जो 12 ग्राम कार्बन है वो क्या बन गया यहां पर, सीमांत अभिकर्मक, क्योंकि उसी के कारण क्या हो रहा है बच्चों यहां पर अभिक्रिया जो है लिमिट में होगी। ठीक है, अगर इसके पास 24 ग्राम हो जाता तो आराम से 64 ग्राम से क्या कर लेता हूं, 88 ग्राम बना लेता, लेकिन यहां पर है नहीं। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर क्या है, सीमांत अभिकर्मक है कि जिसने क्या कर दिया, उत्पाद की मात्रा को सीमित कर दिया है। वो कौन सा होगा, जो कम मात्रा में उपस्थित होगा। तो बच्चों इसके बाद एक न्यूमेरिकल और देखते हैं इस पर, सीमांत अभिकर्मक पर। तो बच्चों इसमें देख सकते हैं सवाल है हमारे पास, 3 ग्राम H2 और 29 ग्राम O2 क्रिया करके H2O बनाते हैं। तो इसमें फर्स्ट निकालना है कि सीमांत अभिकर्मक क्या होगा, सेकंड निकालना है बनने वाले जल की अधिकतम मात्रा, और तीसरा क्या निकालना है बच्चों, शेष अभिकारक की मात्रा जो अभिक्रिया नहीं करता है, जो एक्स्ट्रा अभिकारक दे रखा होता है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त मात्रा। तो पहले जो इसके लिए समीकरण लिख लेते हैं बच्चों, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो बच्चों ग्राम में दे रखा है रस समीकरण विधि से, रस समीकरण नीति से। तो कितना होगा यहां पर, 4 ग्राम H2, 32 ग्राम O2, कितना हो रहा है 36 ग्राम H2O, 36 ग्राम H2O। ठीक, तो बच्चों हमें क्या बोल रहे हैं, 3 ग्राम और 29 ग्राम O2। तो खुद बताओ बच्चों कि 3 ग्राम और 29 ग्राम कुछ फिक्स नहीं हो रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, हमें पता है कि 4 ग्राम H2 से जो है क्या होता है, 32 ग्राम O2, 4 ग्राम, यहां पर क्या है 4 ग्राम H2, क्या बोला, 4 ग्राम H2 के लिए कितना चाहिए, 32 ग्राम O2। तो 1 ग्राम H2 के लिए, किसके लिए बच्चों, 1 ग्राम H2 के लिए 32 बटे क्या 4 ग्राम O2। मतलब इसको सिंपल रेशियो में डिवाइड कर रहा हूं मैं, 4 से काटूंगा इसको, ये पूरे को ऐसे भी नहीं करना, कोई दिक्कत थोड़ी, इसको कैसे कर दो सिंपल, 1 ग्राम H2, 4 8 ग्राम O2 और 9 ग्राम क्या बन जाएगा H2। ठीक, हमें क्या क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है कि 3 ग्राम H2 और क्या 29 ग्राम O2 से कितना ग्राम, मतलब यहां पर पता करना है कि कौन सा है, लेकिन कितना ग्राम जल बनेगा ये भी निकालना है, और तीसरा के कितनी मात्रा एक्स्ट्रा। पहले सवाल देखो, 3 ग्राम H2 के लिए अगर हम समीकरणों को लेकर चलते हैं, अगर 3 ग्राम H2 चाहिए तो 8 दिया क्या हो जाएगा 24, मतलब जब जो है 3 ग्राम H2, ठीक, तो 3 ग्राम H2 के लिए जो है कितना ग्राम O2 चाहिए, 24 ग्राम O2। तो इसका मतलब बच्चों यहां पर ये 29 ग्राम एक्स्ट्रा दिया गया है, तो जो कम मात्रा में वो कौन सा है 3 ग्राम। तो ये क्या बन गया, सीमांत अभिकर्मक बन गया। क्या बोला, सीमांत अभिकर्मक क्या हो जाएगा बच्चों, H2 हो जाएगा जो कम मात्रा में। तो H2 क्या है यहां पर 3 ग्राम H2 सीमांत अभिकर्मक है। क्या है बच्चों, सीमांत अभिकर्मक। ठीक, क्योंकि कम मात्रा में वही है, ये क्या है एक्स्ट्रा दे रखा है। 3 ग्राम H2 के लिए कितना चाहिए था, 24 ग्राम O2 चाहिए, यहाँ कितना दे रखा है 29 ग्राम O2। तो 3 ग्राम H2 24 ग्राम O2 से जब अभिक्रिया करेगा बच्चों कितना बनाएगा, 24 और 3 27 ग्राम H2। तो जल की अधिकतम मात्रा कितनी बन रही बच्चों, कितनी बन रही है 27 ग्राम H2। तो जो दूसरे का आंसर है बच्चों 27 ग्राम H2O बनेगा। अब शेष अभिकारक की मात्रा जो अभिक्रिया नहीं करता है, शेष
3 ग्राम H2 24 ग्राम O2 से कर रहा है, 3 ग्राम पूरा खप गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर 29 में से कितना है 24 ही है, तो शेष मात्रा, शेष O2 की मात्रा 29 में से क्या कर दोगे 29 माइनस 24, 5 ग्राम O2 आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों इसमें सवाल करने होते हैं सीमांत अभिकर्मक में, जो कम मात्रा में मौजूद होगा वो क्या बन जाएगा सीमांत अभिकर्मक। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर न्यूमेरिकल करने होते हैं। थैंक यू।